चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। जहां सीएम धामी ने जन सुनवाई की, ऐसे में सीएम आवास पर जनता की समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। अधिकारियों को समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। सभी शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। ऐसे में सीएम ने कहा कि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, किसी तरीके की लापरवाही फिलहाल बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जन सुनवाई में तमाम मुद्दे यहां पर उठते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याएं सुनी और ऐसे में सभी को आश्वासन दिया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं जल्द उसका निस्तारण फिलहाल किया जाएगा। तो वहीं हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के परिवार मंत्री प्रदीप बत्रा का सिख समाज और पंजाबी जन कल्याण समिति ने जमकर स्वागत किया और इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हल्द्वानी में आईएसबीटी निर्माण को लेकर उन्होंने बताया कि पहले से चिन्हित जमीन पर ही दोबारा बजट जारी कर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शहर को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही कहा कि चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड से सुविधा बढ़ी है और प्रदेश में 150 इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से निभाऊं और जो परिवहन मंत्रालय मुझे मिला है उसमें जो समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है और लगातार अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की हो, चाहे बस स्टैंड की समस्या हो, चाहे रूट पे बसेस चलने की प्रॉब्लम हो, सभी पे काम करा जा रहा है और नई बसेस का भी मैं समझता हूँ कि आवंटन किया जा रहा है, जिससे कि जो रूट्स हमारे खाली पड़े हैं, जहाँ बस नहीं चल रही है और लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस पर भी काम करा जा रहा है। आप देखिए आने वाले समय हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोड्स लगातार बन रही हैं, रिंग रोड्स नहीं बन गई हैं, स्पर रोड्स बन रही हैं और सभी हाईवेज में समझता हूँ बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस स्टैंड जो है पुराने वो शहर के बीच में रह गए, तो उनको हाईवेज पे लाना, हाईवेज पे स्टॉपेज बनाना, ये सभी हमारी प्राथमिकता रहेगी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। सांसद अजय भट्ट ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि कुमाऊं में अब तक ऐसी सुविधा का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए करीब 12 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, जिससे मशीन और स्ट्रक्चर शामिल है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सीलन की समस्या पर भी चिंता जताई गई है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होगी, जिससे क्षेत्र में ही दिल के गंभीर रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। कैथ लैब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मैंने देखा कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी यहाँ पर अभी तक मेडिकल कॉलेज समेत कई जगहों पर भी सरकारी हॉस्पिटल्स में कैथ लैब नहीं है और अच्छे क्वालिटी के उतने लैब भी नहीं हैं, तो मुझे प्रेरणा हुई कि इसमें काम करना चाहिए। मैं एमओएस डिफेंस जिस समय था, उस समय हमको आर्मी की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है यहीं कोटद्वार में है, वहाँ से जो हमारा फंड मिलता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंतर्गत आता है, तो उसके अंदर मैंने ट्राई करी, तो उसमें हमको 9 करोड़ रुपए मशीन के लिए मिल गया। 3 करोड़ रुपए ये पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करने पर लगभग 12 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पूरा मिलकर है। उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी गांवों तक सड़क पहुंचाने का काम तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण इलाकों को तेजी से मोटर मार्ग से जोड़ा जा रहा है। पहाड़ों में सड़क निर्माण की चुनौती के बावजूद अब दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंच बनाई जा रही है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने करीब 1700 करोड़ रुपए जारी किए हैं और निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही 180 नई सड़कों को मंजूरी मिलेगी और इसका मकसद हर गांव को सड़क से जोड़कर लोगों की आवाजाही आसान बनाना है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से आज हम हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो हमारे दूरस्थ गांव हैं उन गांवों को सड़क से जोड़ने का निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय देश के बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य प्रारंभ हुआ था और उसको आगे बढ़ाने का काम अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं।
टिहरी में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र पर कुल 173 अभ्यर्थियों में से 166 ने परीक्षा दी, जबकि 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी वर्णा अग्रवाल ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल रूम, परीक्षा कक्षों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों को परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सतर्कता बनाए रखने को भी कहा गया है। चमोली में नीट की परीक्षा आज शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई है। राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोठियाल सैंड में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। डीएम गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पवार ने केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराई गई। लक्सर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जहां एसडीएम अनिल शुक्ला की टीम के साथ सड़कों पर उतरे और कई इलाकों में अतिक्रमण हटवाया। गोवर्धनपुर रोड और रेलवे ब्रिज के नीचे सबसे पहले कार्रवाई की गई, जहां सड़क तक फैले सामान को हटाया गया और इस दौरान कुछ व्यापारियों के चालान भी काटे गए। प्रशासन ने कारोबारियों को खुद अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया है और चेतावनी दी है कि तय सीमा के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अभियान जारी रहेगा ताकि सड़कों को जाम से मुक्त किया जा सके। नहीं, व्यापार मंडल वालों के द्वारा एक इंटरेक्शन हुआ था। ये आए थे और उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो लक्सर का बाजार है बहुत कंजस्टेड है और दोनों तरफ से लोगों ने दुकानों को बढ़ा करके अतिक्रमण कर रखा है और पुल के नीचे भी काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो चुकी है। तो उसी के निरीक्षण में निकले हैं कि 1-2 लोगों ने परमानेंट किया है, तो उसको जो है हमने हटाया है। इसके अलावा जो है फिर इन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि अभी सबको मत हटाइए, 1 सप्ताह का समय दे दीजिए और उसके पश्चात डिसाइड करेंगे कि इन लोगों का क्या करना है। मसूरी में पर्यटन सीजन के बीच नगर पालिका ने झूला घर स्थित चर्चित रेंजर झूले को सील कर दिया है। प्रशासन का आरोप है कि झूला संचालक ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। अधिकारियों के मुताबिक हर साल आईआईटी रुड़की से तकनीकी जांच और एनओसी लेना अनिवार्य है, जो इस बार नहीं लिया गया। साथ ही वार्षिक शुल्क भी जमा नहीं किया गया। वहीं संचालक ने आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को गलत बताया है और इस विवाद के बीच झूला बंद होने से पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ने की आशंका है। जो पैसे देने थे, देखिए रेंजर झूला जो है उसके संबंध में जो संबंधित ठेकेदार थे उन्हें पूर्व में ही इसको सुरक्षा के दृष्टिगत बंद करने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि ये जो झूला है 2023 में स्थापित किया गया था और उसके पश्चात इसमें शर्त थी कि प्रत्येक वर्ष सुरक्षा के दृष्टिगत आईआईटी रुड़की से इसका सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना है। इसके अलावा भी जो संबंधित ठेकेदार थे उनके द्वारा नगर पालिका को जो डिटेल्स देनी थी और जो पैसे देने थे हर साल वो भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके लिए उनको नोटिस जारी किया गया था। उत्तराखंड के लक्सर और लंढौरा क्षेत्र में अवैध खनन का खेल लगातार जारी। आरोप है कि खनन माफिया दिन रात जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से गंगा और सोलानी नदी में बेखौफ खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन की कार्रवाई नहीं यहां पर नजर आती है। नदियों से रेत और बजरी निकालकर ऊंचे दामों पर बेची जा रही है, तो वहीं खेतों में भी मिट्टी का अवैध खनन लगातार हो रहा है। इससे पर्यावरण और कृषि भूमि दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। एसडीएम अनिल शुक्ला ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई और अभियान चलाने की बात कही है। हाँ, ये जो माइनिंग का चल रहा है ये काफी लंबे समय से चल रहा है और पावरफुल लोग हैं। और कल रात को 9:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि खनन चल रहा है। मैंने तहसीलदार साहब को भेजा था जांच के लिए, लेकिन जो है वो 2 घंटे टहलते रहे और कोई भी न तो खनन वाला दिखाई दिया न कोई वाहन दिखाई दिया और वो खाली हाथ चले आए। तो हमें लगता है कि ये लोग काफी संगठित तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए जो है प्लानिंग बनानी पड़ेगी और माइनिंग विभाग को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा और एक कमेटी गठित करके माइनिंग विभाग, रेवेन्यू विभाग और जो है फॉरेस्ट विभाग का एक जो है संयुक्त दल बना करके तब भेजना पड़ेगा, तभी कुछ सफलता मिलेगी।
तो वहीं टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। बताया गया है कि फ्लोटिंग हट्स के लॉक टूटने से संरचना 2 हिस्सों में बट गई थी, जिससे 30 पर्यटक फंस गए थे। एसडीआरएफ टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। फिलहाल रिपोर्ट आने तक फ्लोटिंग हट्स के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पे टिहरी जनपद में जो हमारा टिहरी लेक है, वहाँ पे फ्लोटिंग हट्स में तेज आंधी तूफान आने की वजह से जो नुकसान हुआ था और जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, उसकी आज जांच पड़ताल के लिए पूरी टीम आई थी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की। तो हमारे द्वारा देखा गया है कि बीच में कहीं कहीं पे जो लॉक्स हैं जिस पे ये फ्लोटिंग हट बेस्ड है, वो थोड़ी जगह से टूट गए थे, जिस वजह से वो फ्लोटिंग हट्स 2 हिस्सों में बट गई थी और वो अलग अलग जगह चली गई थी। तो उसको टाइमली यहाँ की जो टीम है उसमें इसका संज्ञान लेते हुए सारे लोगों को निकाल के टाइमली रेस्क्यू कर लिया था और एसडीआरएफ की टीम ने भी उनको सपोर्ट किया था। तो उसी के सिक्योरिटी ऑडिट के लिए आए थे और अब हमने इसमें एक टीम गठित कर दी है स्पेशलिस्ट की, जो प्रॉपर इसका एक एक जो फीचर है उसका सेफ्टी ऑडिट करेगी और जब उसकी रिपोर्ट आएगी और उसमें वो गो हेड देंगे कि हाँ अभी जो फ्लोटिंग हट्स हैं वो रिपेयर हो गई हैं और आगे संचालन से ठीक है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, तभी इसको गो हेड दिया जाएगा। इस पर ही कार्रवाई की गई है। बांध की झील में एक बड़ा हादसा टल चुका है। हालांकि 30 से ज़्यादा पर्यटकों को जो फ्लोटिंग हट्स में बैठे थे, जो सफर कर रहे थे, उनको एसडीआरएफ द्वारा जो है बचा दिया गया है, सुरक्षित निकालकर रेस्क्यू किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब मानसून पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी आंधी तूफान आएगा, उसके बावजूद भी फ्लोटिंग हट संचालन द्वारा जो उन्हें क्यों सफर करवाया गया, क्यों उन टूरिस्ट जो बाहर से आए थे उन्हें क्यों उस हट्स में जो है फ्लोटिंग हट्स में बढ़ाया गया, यह एक जांच का विषय है। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी जो आजकल जिलाधिकारी टिहरी का चार्ज संभाल रही वरुण अग्रवाल ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि जब तक फ्लोटिंग हट्स की जांच नहीं हो जाती कि वास्तविक स्थिति क्या है, कहां तकनीकी खराबी रह गई थी और किस तरह से उन्हें सफर किया गया, इसकी एक समिति गठित कर दी, जो समिति 4 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। हालांकि आज मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल द्वारा जो है टिहरी बांध की झील फ्लोटिंग हट्स को देखने गई, निरीक्षण करने गई। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से इन फ्लोटिंग हट्स जो संचालक उन पर शिकंजा कसता है। मैं जगह तो हिंदी खबर टिहरी गढ़वाल। ऋषिकेश में तेज आंधी और हवा ने जनजीवन के साथ रेल सेवाओं पर भी असर डाला है। आंधी के चलते रेलवे ट्रैक के पास एक पेड़ गिर गया, जिससे 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूट गई और इस वजह से रेल संचालन प्रभावित हुआ और 2 ट्रेनों को देरी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा के लिहाज से कुछ समय के लिए ट्रैक पर आवाजाही रोक दी गई और सूचना मिलते ही फिलहाल रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही लाइन ठीक कर ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 4 और 5 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है और इस दौरान तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने लोगों को 4 धाम यात्रियों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और राहत बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर भी फिलहाल जारी कर दिया गया है। उधर चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में देवदार के पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और तीलू रोतैली पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी ने चिपको आंदोलन शुरू करते हुए खुद को पेड़ से बांध लिया है। हाल ही में फुर्ती गांव में 4 से 5 देवदार के पेड़ काटे जाने के बाद यह कदम उठाया गया। उनका आरोप है कि वन विभाग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने जल्द सख्त कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। फिलहाल स्थानीय लोग भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने अपने आप को पेड़ से इसीलिए बांधा है क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से पर्यावरण पर काम कर रही हूँ। मेरा जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि जो लोग देवदार पेड़ को या अन्य पेड़ को क्षति पहुँचा रहे, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मैं इसी तरह से अपने आप को बांधे रहूँगी, भले ही मेरी जान चले जाए।
उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महीने में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध नशीली सामग्री बरामद की है। एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान जिले भर में 55 मुकदमे दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 581 किलो से ज्यादा गांजा, 1 किलो से ज्यादा चरस और 714 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद किए। अभियान के दौरान 56 नशीले इंजेक्शन और 227 नशीली गोलियां भी बरामद की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले एक महीने में जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 FIR लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा पिट एंड डिपेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का अत्याधुनिक हिमालय संग्रहालय पर्यटकों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बन चुका है। यहाँ बिना पहाड़ों पर गए ही बर्फीली चोटियों जैसा रोमांच महसूस किया जा सकता है। संग्रहालय में 3D और 4D तकनीक, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और लेजर शो के जरिए फिलहाल पर्वतारोहण, हिमालय और स्थानीय संस्कृति को जीवंत तरीके से दिखाया गया है। साथ ही 4 धाम के प्रमुख धामों की प्रकृतियां भी इसे यहां पर तैयार की गई हैं। पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का ये संगम लोगों को ज्ञान और रोमांच का अनोखा अनुभव दे रहा है। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के चलते भारी भीड़ के बावजूद यात्रा सुचारू ढंग से संचालित हो रही है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन ने यात्रा प्रबंधन को मजबूत किया, जिसका परिणाम है कि कपाट खुलने से अब तक कुल 3,08,085 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को एक ही दिन में 23,784 श्रद्धालु केदार धाम पहुंचे। यात्रा मार्ग पर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे मुस्तैद हैं। प्रमुख पहाड़ों पर पेयजल, चिकित्सा और ठहरने की प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अल्मोड़ा में गोलजू संदेश यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन समिति ने यात्रा का पोस्टर जारी कर जानकारी दी है कि 19 अप्रैल से शुरू हुई ये यात्रा 4 मई को अल्मोड़ा पहुंचेगी। शहर में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। यात्रा चितई गोलू मंदिर से शुरू होकर पलटन बाजार के सिद्ध नौला तक पहुंचेगी, जहां स्वागत कार्यक्रम होगा। इसके बाद यात्रा मुख्य बाजार होते हुए मां नंदा देवी मंदिर जाएगी और शाम को गैराड़ मंदिर के लिए रवाना होगी। समिति के अनुसार यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। द्वारा हर साल जो है गुर्जू यात्रा मनाई जाती है। इस बार भी यह यात्रा 19 अप्रैल से 4 मई तक विभिन्न शहरों से होते हुए अल्मोड़ा पहुंच रही है और 4 मई को जो है ये अल्मोड़ा सिद्धनौला से शुरू होकर नंदा देवी और भैरव मंदिर पहुंचेगी और शाम को यह यात्रा गैराड़ गुर्जू पहुंचती है। वहां पर रात्रि प्रवास करेंगे, फिर वहां से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और मेरा सभी श्रद्धालु जनता से निवेदन है कि वो इस यात्रा में शामिल हो और इसका आशीर्वाद लें और इसको जो धर्म है हमारा, जो हमारा सनातनी हम लोग हैं, इसके प्रचार प्रसार में आगे आए, जिससे लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़े। 19 अप्रैल से 9 मई तक ये यात्रा होनी है। गुलजू हमारे आराती हैं और ये यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए चितई पहुंचेगी कल और 4 तारीख को ये अल्मोड़ा सिद्धि बाबा नौला के पास पहुंचेगी। और इस यात्रा में देव टांगर भी इस यात्रा में शामिल हैं और इस यात्रा सीधे बाजार होते हुए नंदा देवी मंदिर परिसर में जाएगी। उसके बाद भैरव मंदिर में इनका समापन होगा। उसके बाद ये गैराड़ मंदिर को प्रस्थान करेगी। डोईवाला के हंसवाला क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने खेतों में घुसकर गन्ने की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया और कई जगह 4 दीवारी भी तोड़ दी है। और इस घटना से किसानों में डर और गुस्सा दोनों का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि रात में खेतों की देखभाल और सिंचाई करना भी मुश्किल हो गया है। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
मैं तो रात को भी चला रहता हूँ और हाथी का पता नहीं किस टाइम वार कर जाए। मैं जंगलात वालों के पास भी बार बार फोन करता रहा, लेकिन जंगलात वाले ध्यान नहीं देते और कभी बाउंड्री तोड़ जाते हैं, कभी गेहूँ खा जाते हैं और लगातार आबादी में घुस रहे हैं। जंगलात वाले इस चीज में कोई हर हफ्ते आ रहा है। पहले एक हाथी था, 2 हारे हैं। वो रोजाना गन्ने गेहूं में नुकसान कर रहा है और यहाँ पर हमारे खेत की बाउंड्री भी उन्होंने तोड़ी है और लगभग 25-30 हजार रुपए का नुकसान बाउंड्री तोड़ के हुआ है। गन्ने में भी खाया है और गेहूं में भी नुकसान करा है और फिर ये बस्ती में निकल जाता है। हल्द्वानी में आयोजित निःशुल्क जन आरोग्य महाकुंभ में 561 मरीजों ने जांच और परामर्श का लाभ लिया है। कार्यक्रम को शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मुफ्त परामर्श दिया। हड्डी और हृदय रोग विशेषज्ञों के पास सबसे ज्यादा मरीज पहुंचे। दांत और महिला स्वास्थ्य सेवाओं में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर फिलहाल हिस्सा लिया। शिविर की व्यवस्थाएं सुचारू रही, जिससे मरीजों को आसानी से इलाज मिला। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे जनसेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बताया। लगता है कि 1000 लोग से ऊपर ये पहुंचने वाले हैं। सुबह से सब लोग अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए सजग हैं और ये जो कैंप यहाँ पर श्रीमान सुनील जोशी जी की सहायता से हमारा यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल है, उस पूरे विद्यालय परिवार के साथ और एक पर्णिका परिवार के साथ हम सब लोगों ने जैसी उम्मीद की थी, श्रेष्ठ सेवा का ये जो मेला है, इस मेले में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और लोग आकर के अलग अलग, जैसे दांतों का भी AI तकनीक के माध्यम से जांच हो रही है और तुरंत उनको रिपोर्ट मिल रही है। हमारे आते ही ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच और हड्डियों की मजबूती की जांच। उसके साथ साथ मैक्स साकेत से जो विशेषज्ञ लोग आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सभी जितने मरीज हैं यहाँ पर उनको सबको देखा जा रहा है। और क्षेत्रीय डॉक्टर अजय कांडपाल जी भी हैं, डॉक्टर अपने तिवारी मैटरनिटी सेंटर से डॉक्टर शैलजा भी यहाँ पर हैं। बड़े मनोयोग से सब लोग देख रहे हैं। पहले ही मैसेज आया था मेरे पास कि ये फलाने दिन हमारा कैंप लग रहा है, आप अपना चेकअप करा लीजिए यहाँ करके। मतलब आया था, हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं और डॉक्टर साहब ये दिल्ली वाले हैं, इनको अगर हम दिल्ली में दिखाएं तो 8000 इनकी फीस होगी। 3 दिन का टाइम मिलेगा हमको बाद में, वो भी टाइम लेना पड़ेगा कितने दिन तक, मतलब कब आना करके। और ये हाल है और यहाँ पर फ्री में डॉक्टर साहब हमको लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा कैंप लगा रखा, हड्डी से लेके न्यूरो से लेके और अपना रूटीन टेस्ट, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, सारा कुछ टेस्ट करा रहे हैं हम। मतलब हम लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है जनता की। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडी खबर। नमस्कार।